Hello friends, welcome to the Isne E-Medical classes. Today we will discuss regarding disorders of adrenal gland. फर्स्ट हमारा डिसऑर्डर कौन सा है? एडिशंस डिजीज़. एडिशंस डिजीज़ क्या होती है? इट इज़ ए डिसऑर्डर इन विच द एड्रेनल ग्लैंड डू नॉट प्रोड्यूस इनफ कॉर्टिसोल एंड समटाइम्स एल्डोस्टेरोन. ये क्या रहता है? ये एक एड्रेनल ग्लैंड जो है उसका डिसऑर्डर होता है. इसमें जो हार्मोन होता है कॉर्टिसोल और या फिर हम कह सकते हैं एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो क्या होने लगता है, उसका प्रोडक्शन है धीरे धीरे करके कम होने लगता है या फिर उसका जो प्रोडक्शन है बिल्कुल बंद हो जाता है. तो क्या डिजीज़ कॉज करता है? ये एडिशंस डिजीज़ कॉज करता है. और हमारी एड्रेनल ग्लैंड जो होती हैं वो हमारे कहाँ पे सिचुएटेड रहती हैं? जैसे ये हमारी किडनीज़ हैं, किडनी के कहाँ पे ये सिचुएटेड रहती हैं? ये ऊपर किडनीज़ के जो है वो सिचुएटेड रहती हैं. नेक्स्ट कॉजेज़ क्या रहेंगे अगर किसी पर्सन को एडिशंस डिजीज़ हो रही है? मोस्ट कॉमनली कॉज बाई ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड. ये जो है ये क्यों मोस्ट कॉमनली टेक प्लेस कर रहा है, मतलब एडिशंस डिजीज़ जो है वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो एड्रेनल ग्लैंड होती हैं वो क्या करती हैं, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खुद के ऊपर जो है वो अटैक कर देता है, तो उसमें क्या होती है, एड्रेनल ग्लैंड जो होती हैं वो काम करना बंद कर जाती हैं. तो इस रीज़न की वजह से ये मोस्ट कॉमनली जो है ये रहता है कि जो एड्रेनल ग्लैंड जो है वो काम करना बंद कर देंगी तो हार्मोन जो होगा वो कम प्रोडक्शन उसका होने लगेगा. अदर कॉज क्या रहते हैं इसका? कोई इन्फेक्शन होने की वजह से बॉडी के अंदर, या फिर किसी पर्सन को कैंसर है, या कोई वो ऐसी मेडिकेशंस ले रहा है जिसने हमारे जो एड्रेनल ग्लैंड है उसके फंक्शंस जो है उसको सप्रेस कर दिया, तो ये डिजीज़ जो है ये हो सकती है. नेक्स्ट वन क्या है? साइन सिम्टम्स इसके क्या रहेंगे अगर किसी पर्सन को एडिशंस डिजीज़ हो रही है? पर्सन जो है उसको फैटिक फील होगा, मतलब पर्सन जो होगा उसको बहुत ज़्यादा थका हुआ फील होता है. जो उसका पर्सन जो है उसका फ्रिक्वेंटली जो है वो वेट लॉस होने लगता है, वेट कम होने लगेगा. पर्सन जो है वो लो ब्लड प्रेशर जो है उसका होने लगेगा. और उसकी जो स्किन होती है वो कैसी होने लगती है? डार्क कलर की होने लगती है, मतलब हाइपर पिगमेंटेड स्किन होने लगती है. जगह जगह एकदम से काला काला जैसा उसका होने लगता है, पिगमेंट्स बन जाते हैं उसमें. पर्सन जो है उसको साल्ट की क्रेविंग होगी, मतलब उसे ऐसा लगेगा कि नमक बहुत ज़्यादा खाए. मसल वीकनेस देखने को मिलेगी और उसका जो ब्लड शुगर का लेवल होगा वो कैसा हो जाएगा? लो होने लगता है. नेक्स्ट इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन और अदर फैक्टर्स लीड्स टू अनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ कार्टिसोल. इसमें क्या रहता है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम ने हमारे खुद के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया है, ठीक है. ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से क्या होगा, जो कार्टिसोल जो हार्मोन होता है उसका इंसफिशिएंट जो है वो प्रोडक्शन होने लगता है. या फिर समटाइम्स किसका होने लगता है? जो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है जो कि एड्रेनल ग्लैंड जो प्रोड्यूस करते हैं उसका जो होगा वो इनसफिशिएंट जो है वो प्रोडक्शन होने लगेगा. डिस्टर्बिंग द बॉडीज स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. जो हमारा ये कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन किसके लिए काम करते हैं? हमारा जो स्ट्रेस का जो होता है उसको मैनेज करने का काम करते हैं. तो हमारे ये बॉडी जो है उसको स्ट्रेस के रिगार्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी, डिस्टर्ब फंक्शन हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है बॉडी के अंदर वो भी कि डिसबैलेंस हो जाएगा. नेक्स्ट वन क्या है? डायग्नोसिस. इसके लिए हम क्या करवाते हैं? हम ब्लड टेस्ट कराएंगे कि कॉर्टिसोल जो है उसका लेवल हम मीज़र कर सकें, ठीक है. उसके लिए और हम क्या कराएंगे, अगर हमें एडिशंस डिजीज़ को डायग्नोज करना है उसके लिए एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक जो हार्मोन जो होता है उसका लेवल जो होगा वो चेक कराएंगे. जो ACTH जो होता है वो क्यों स्टिमुलेट होता है? क्योंकि वो क्या करता है, वो हमारे एड्रेनल ग्लैंड जो है उसके फंक्शन जो है उसको जो है वो स्टिमुलेट करता है, क्योंकि उससे जो है वो एड्रेनल ग्लैंड के सारे फंक्शन रन हो रहे हैं. इसलिए हम क्या करवाते हैं, जो ACTH मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है उसका लेवल चेक करते हैं. इमेजिंग टेस्ट कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे, ताकि ये जो एड्रेनल ग्लैंड है उसको हम विजुलाइज करके देख सकें कि वहाँ पे कोई ट्यूमर वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, कि क्यों फंक्शंस जो हैं वो होना बंद हो गए हैं, क्या चीज़ हुई है ऐसी फिजियोलॉजी में या एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंस क्या ऐसा हुआ है जो उसके फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं. नेक्स्ट मैनेजमेंट हम क्या करेंगे इसके लिए? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी विद कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन रिस्टोर नॉर्मल हार्मोन लेवल. इसमें क्या करवाते हैं? हार्मोन को रिप्लेसमेंट कराया जाता है. पर्सन जो है उसको कॉर्टिसोल की कमी है तो कॉर्टिसोल हार्मोन दिया जाता है. एल्डोस्टेरोन जो है अगर वो एबनॉर्मल हुआ है तो उसको हार्मोन का रिस्टोर कराते हैं. मेडिकेशंस जो हैं वो स्ट्रेस जो है उसको मैनेज कराई जा सके, इसलिए उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो है वो मेडिकेशंस देते हैं. और उसको रेगुलर मेडिकल फॉलोअप करने के लिए पर्सन जो होता है, अगर वो सफ़र कर रहा है एडिशंस डिजीज से, तो उसका रेगुलर फॉलोअप करने के लिए उसको बोलते हैं.
नेक्स्ट वन क्या है हमारा कुसिंग सिंड्रोम। कुसिंग सिंड्रोम क्या है, ये जो है ये एडिशंस डिजीज से जस्ट अपोजिट होता है। उसमें क्या हुआ था, हमारा जो कॉर्टिसोल का लेवल था वो कैसा हुआ था, वो कम हो गया था। इसमें क्या हो जाएगा, उसका लेवल जो होगा ये ज़्यादा हो जाएगा। अ मेडिकल कंडीशन करेक्टराइज बाय द एक्सेसिव प्रोडक्शन और एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। इसमें क्या है, ये एक मेडिकल कंडीशन होती है। इसमें क्या होने लगता है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है, जो कि एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है, उसका क्या होने लगता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है। ये हार्मोन भी कहाँ से सीक्रेट होता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट वन, इसके कॉजेज़ क्या रहता है, हम प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। अगर हमारी बॉडी जो है वो हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल के एक्सपोजर में आई हुई होती है तो उसकी वजह से ऐसा होने लगता है, हम आइदर ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन बाय द एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, और क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो हमारी बॉडी है कुसिंग सिंड्रोम की वजह से जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो होती हैं वहाँ पे कॉर्टिसोल हार्मोन का जो है वो ओवर प्रोडक्शन होने लगा है। फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि कोई पर्सन होते हैं जिसने कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह की ऐसी मेडिकेशंस ली हों जिसने बॉडी के अंदर जो है वो हार्मोन का लेवल, कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो ज़्यादा कर दिया, तो ये जो है इसका मेन कॉज रहता है। नेक्स्ट वन, इसके साइन सिम्टम्स क्या बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे। अगर किसी को कुसिंग सिंड्रोम हो रहा है तो पर्सन जो है उसका वेट गेन होने लगेगा, उसका फेस और एब्डोमेन जो होगा वो उसका सेंट्रल टाइप में, जो मतलब सेंट्रल जो पोर्शन होता है वहाँ पे उसको ओबेसिटी देखने को मिलती है। जैसे ये उसका पेट है तो इसका जो सेंट्रल वाला पोर्शन होगा यहाँ पे इसका ओबीज जो होगा वो देखने को मिलेगा। उसकी स्किन जो होगी वो थिनिंग होने लगेगी धीरे धीरे करके, और उसको ईजिली ब्रूजिंग होने लगेगी। मतलब जो अगर उसको कहीं से भी लग गया, उसको कोई चोट वगैरह लग गई तो उसको वहाँ पे ब्रूजिंग वगैरह होने लगती है। एकदम से अगर कहीं थोड़ी सी भी रगड़ लग रही है तो उसको ईजिली तरीके से ब्रूजिंग देखने को मिलेगी, मतलब छिल जाएगा, ऐसे करके उसकी स्किन होने लगती है। हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा पर्सन को, पर्सन जो है उसको मसल वीकनेस देखने को मिलेगी, और उसके फ्रिक्वेंटली जो है वो मूड चेंज होने लगते हैं, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन जो है बॉडी के अंदर उसका लेवल इंक्रीज होने लगता है, तो उसको मूड स्विंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या रहती है, एलिवेटेड कॉर्टिसोल डिस्टर्ब्ड मेटाबॉलिज्म, इम्यून फंक्शन और अदर बॉडी प्रोसेस। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या करता है, हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसको ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये क्या काम करता है, कॉर्टिसोल मेटाबॉलाइज करवाता है हमारे बॉडी को। जो भी चीज़ें हम खाते हैं तो उसको ये मेटाबॉलाइज करवाता है। इम्यून फंक्शंस जो हैं उसको ख़राब कर देता है, इम्यून फंक्शन सही तरीके से नहीं होता है बॉडी के अंदर, कोई भी डिजीज़ कंडीशन है वो फ्रिक्वेंटली वे में हो सकती है। और अदर बॉडी प्रोसेस जो होती है, डाइजेस्टिव प्रोसेस वगैरह, उसको भी ये इम्पैक्ट करता है। अगर बॉडी के अंदर जो ये हो रहा है तो इसको डायग्नोज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ब्लड एंड यूरिन टेस्ट कराते हैं, उसमें कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो मेज़र किया जाता है, उसका डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट जो है वो कराया जाता है, ताकि जो है उसका लेवल जो है कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन का, उसका लेवल हम असेस कर सकें। इमेजिंग स्टडीज़ कराई जाती हैं ताकि जो भी एक्सेस कॉर्टिसोल का रीज़न है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट। अगर किसी का लेवल जो है, किसी को कुसिंग सिंड्रोम हो रहा है तो उसको हम कैसे करके मैनेज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कॉज ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व सर्जरी टू रिमूव ट्यूमर। अगर कोई डिपेंड करेगा कि उसका क्या रीज़न रहा था कुसिंग सिंड्रोम होने का, कोई ट्यूमर वगैरह है जिसकी वजह से वहाँ पे ओवर प्रोडक्शन जो है कॉर्टिसोल का जो है वो होने लगा है, तो उस अगर ट्यूमर की वजह से ऐसा हो रहा है तो उसको सर्जिकली जो है वो रिमूव किया जाता है। रिड्यूसिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन इफ़ द सिंड्रोम इज़ मेडिकेशन इंड्यूस। अगर हम क्या करते हैं, हम कि अगर किसी का भी कोई मेडिकेशंस की वजह से हो रहा है, कि कोई मेडिकेशन अगर पर्सन ले रहा था कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह, उसने उसका लेवल इंक्रीज़ किया है तो वो मेडिकेशंस जो हैं वो कम कर देते हैं, और पर्सन जो है उसको रेडिएशन थेरेपी भी देते हैं अगर ऐसा कोई भी ट्यूमर की वजह से अगर होता है तो। लाइफ स्टाइल चेंजेस जो है वो किए जाते हैं, उसको वेट गेन जो हो रहा है उसका वेट जो है वो मैनेज किया जाता है, और उसकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो चेक की जाती है।